जय हिंद दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेजिंग 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 टॉपिक। जैसे कि आप यहाँ पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। देखिए साहब, इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है? गेन करना है। सबसे बड़ी बात है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी हम इसे कैसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चे इसे जानते होंगे। एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के समय जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा उसकी हम बात कर रहे हैं। इसका एक दूसरा नाम बहुत जबरदस्त है और वो ज्यादा अच्छा लगता है और वो जल्दी समझ में आता है। वो नाम क्या है हमारा पास में? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर ये एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या मतलब है? एफिनिटी का मतलब होता है चाहत। जैसे हम किसी को चाहते हैं ना, वैसे। तो जब हम किसी को चाहते हैं तो उसे क्या चाहते हैं हम? हमारे पास, अपने पास लाना। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे पास आए। तो इलेक्ट्रॉन के टूवर्ड्स हमारी एफिनिटी है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के टूवर्ड्स एफिनिटिव होना। ठीक है। अब इसमें एक एंथैल्पी का खेल भी आने वाला है, मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जी का रिलेशन भी है। तो हमारे पास में सीधे सीधे क्या होना है कि अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं, तो उस लेने के समय जो एनर्जी हमारी रिलीज होगी, ठीक है, जो हमारी एनर्जी रिलीज होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात समझ रहे हैं? यहाँ एनर्जी है, ध्यान रखना। या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। देखिए, जब किसी को आप चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि वो आपके पास हो, आपके क्लोज आए। जितना ज्यादा वो आपके क्लोज आएगा आपको अच्छा लगेगा। हाँ, मेरे साथ ही रहे। ठीक है। क्यों ऐसा सोचते हैं ना? चलिए, ऐसा ही सोचते हैं आप। तो वो आपके पास जब आ जाएगा, आप ही के साथ साथ रहेगा, तो आप चाहेंगे उससे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो, उसके साथ आप बंधे रहें, उसी के साथ साथ रहें। तो जब भी बॉन्डिंग होती है, मतलब एसोसिएशन होता है, चीजें जुड़ती हैं, तो एनर्जी को क्या करती हैं? रिलीज करती हैं। जरा सा ध्यान दीजिए। पानी है, पानी को जब हम आइस बनाते हैं तो पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो फ्रीजर में हमारे पास में क्या काम होता है? जब हम वाटर से आइस बना रहे हैं, मान लीजिए हम आइस बना रहे हैं, और इधर की ओर हमारे पास में कौन है? वाटर है। वाटर से जैसे ही हम आइस बनाते हैं, तो एनर्जी को हम क्या कराते हैं? रिलीज कराते हैं। तभी तो ठंडा हो जाता है। एनर्जी को हम क्या करते हैं? रिलीज कराते हैं। जितनी एनर्जी हम रिलीज कराएंगे, उतना ज्यादा वो ठंडा होगा, उतना ज्यादा वो अच्छे से स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। बात क्लियर हो रही है? तो इसीलिए जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ही हम ये कहेंगे एफिनिटी ज्यादा है। चलिए, इसको कुछ पॉइंटर से समझ लेते हैं। ठीक है। इसको कुछ पॉइंटर से समझ लेते हैं, और पॉइंटर से समझाने वाले हमारे सामने वही हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। कौन? यस, हमारे कौन? टिल्लू मियां। ये आ गए आपके टिल्लू मियां। टिल्लू मियां अब जरा से थोड़े स्टाइलिश हो चुके हैं टिल्लू मियां। ठीक है। ये पता नहीं कौन सी धोती कुर्ता पहन करके इस समय पाए हुए हैं। वाह, इंडियन कल्चर, वेरी गुड। ठीक है। तो ये टिल्लू मियां हमारे पास में आ चुके हैं। और टिल्लू मियां अब आपको बताएंगे कि जी भाई, क्या, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? इट इज द एनर्जी रिलीज। इट इज द व्हाट? जैसा कि आप वहां भी पढ़ रहे हैं, जो मैंने नोट्स दिए, एनर्जी रिलीज्ड टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, वन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन जब मिल जाता है उसे, तो उस समय पर वो एक एनर्जी को रिलीज करता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू कैसे दिखाएंगे? निगेटिव, रिलीज करता है। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। अब इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि मोर एनर्जी रिलीज, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, अभी अभी मैंने बताया था, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना बॉन्डेशन स्ट्रांग होगा। तो हम ये कहेंगे मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ईए शॉर्ट में लिखा करते हैं। ठीक है, ईए। कैसे?
मान लीजिए एक एग्जाम्पल अपने सामने लेकर के आते हैं जिससे कि बात समझ में आ जाए। हमारे पास में कोई ए था और उसने कहा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -40 है। दूसरी तरफ हमारे पास में बी था, ये मान लीजिए -70 है। तो हमसे कहेगा बेटर एफिनिटी इज, तो जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, किसमें? ये निगेटिव साइन तो ये कहलाता है कि भाई एनर्जी रिलीज हो रही है, 70 ये कहलाता है कि वो 40 से ज्यादा है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी उसकी वैल्यू भी ज्यादा दिखेगी। तो उसकी वैल्यू कितनी है? 70 है, और 70 इज मोर देन 40। 70 इज मोर देन 40। ठीक है। थर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है भाई। थर्ड पॉइंट को जरा याद रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या है? कि हमारे पास में जो क्लोरीन है वो अपने आप में मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन की किसी को डिमांड है तो वो है क्लोरीन। नहीं नहीं सर आप गलत करो, फ्लोरीन होना चाहिए। नहीं, देखिए क्या है, एक थोड़ी सी बात समझिएगा इस जगह पर। फ्लोरीन हमारे पास में दिया हुआ, क्लोरीन हमारे पास में दिया हुआ है। फ्लोरीन के साथ क्या है, इसका साइज है छोटा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई है। क्लोरीन की अगर हम बात करेंगे तो क्लोरीन का साइज हमारे पास में क्या बड़ा है। तो जब आप इसको इलेक्ट्रॉन यहां की ओर देते हैं, इलेक्ट्रॉन कहता है कि चलो मैं आपके पास आ जाता हूं, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन कहता है कि मैं आ जाता हूं, तो यहां समस्या क्या है कि जो ऑलरेडी पहले से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं पहले से, वो हाई डेंस है। कैसे है वो? वहां पर डेंसिटी कैसी है? हाई डेंस है भाई। तो वो इसको क्या करते हैं, वो इसको क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रिपल्शन करते हैं। आने वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं भाग जा। मतलब वो उतना अच्छा एफिनिटिव नहीं है, फ्लोरीन उतना अच्छा एफिनिटिव नहीं है। उसका रीजन है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग। क्लोरीन के रेस्पेक्ट में क्या है? क्लोरीन के रेस्पेक्ट में है यहां पर थोड़ा सा साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, तो इसलिए आने वाले पर इतना अच्छा रिपल्शन नहीं लगता, मतलब आने दिया जाता है। तो दुनिया का सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव कौन है? क्लोरीन। ऐसे एफ बी आर आई, ये हमारे पास में हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। मतलब हैलोजन तो दुनिया के सबसे अच्छे इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव है। सबसे अच्छे इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव दुनिया में पता कौन है? हैलोजन से। हैलोजन से भाई। हैलोजन्स मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव। रीजन, जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन में कितना होता है? 9। ठीक है, 2 7। तो इसे हमेशा क्या रहेगी? एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एफिनिटिव का मतलब क्या है? जिसे जरूरत है। जरूरत कैसे पता चलेगी? जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। यहां पर क्या दिखाई देता है? 2 7, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए ये तो डिमांड करेगा ही करेगा, ये कहेगा जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले आइए मेरा काम बन जाएगा। तो हेलोजन क्या होते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन की मेन लड़ाई क्या हो गई? फ्लोरीन हाई डेंस होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का दे देता, आने नहीं देता, इसलिए उससे बेटर कौन है? क्लोरीन है। इज दिस क्लियर? अब एक फोर्थ पॉइंट, ऐसा पॉइंट है यहां पर कि जब हम ऑक्सीजन फैमिली में जाते हैं, ऑक्सीजन सल्फर इस तरह से, तो ध्यान रखिएगा ये इस ग्रुप में सबसे कमजोर होता है, लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव होता है। रीजन वही है, साइज छोटा है और आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक है। इन इट्स ग्रुप, इन इट्स ग्रुप मतलब सबसे कमजोर यही है। लेकिन सल्फर जो है वो आपका कैसा है? मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव है। क्यों साहब? क्योंकि सल्फर, फिर वही बात है, साइज थोड़ा सा बड़ा रखता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को आने देता है। सर बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? चलिए, तो फिर ये जो यहाँ पर हमारे पास में प्रोफेसर सर खड़े हैं, ये आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं, लेकिन ये डंडा लेकर के खड़े हुए हैं प्रोफेसर सर। और ये प्रोफेसर सर आपके पास डंडा धड़ाधड़ बजाना शुरू कर देंगे, पटापट पटापट पटापट, अगर आप नहीं समझोगे। तो जरा समझिए क्या चीज है। फिफ्थ नंबर का पॉइंट, कि जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, ठीक है, जैसे हीलियम,
क्या होता है इसका 1s2। इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, 0 होती है, लेना ही नहीं चाहते हैं। मतलब आपने F माइनस करके देखा होगा, लेकिन आप कभी भी He माइनस नहीं लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल। तो क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई ये जो S है, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी, वो दोनों के दोनों पूरे हो रहे, और ये अपने आप में इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है क्योंकि इसे पूरा है। तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है, या फिर इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कह देते हैं पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव मतलब अगर हम जबरदस्ती देंगे, इंपोज करेंगे, तब कहीं जाकर के इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं। हेलो, हाँ सर। आप पिटाई नहीं करोगे किसी बच्चे की? नहीं सर, सारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब बहुत प्यारे बच्चे हैं, सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तुम आराम करो, जाओ। नहीं सर, मैं यहीं रहूंगा। अरे तो ठीक है यार, यहीं रहोगे तो रहो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पॉइंट नंबर 6, और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी। क्या कुछ ऐसा और कहीं भी होता है? यस। जब हम सेकंड ग्रुप में आते हैं, जहां पर हमारे पास में कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम। तो बेरिलियम के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो बेरिलियम में हमारे पास में 4 होता है। 4 का मतलब है 1s2 और 2s2। मतलब यहां पर भी हमारे साथ समस्या ये हो गई है कि ये इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं पसंद करता। कंप्लीट है, वो कहा भाई हम पूरे हैं, हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बीई माइनस बी हमारे पास में पॉसिबल नहीं होगा। बीई छोड़िए, आपका एमजी माइनस बी पॉसिबल नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होते, कंप्लीट है ये कैसे है, कंप्लीट है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? टिल्लू भाई आगे चले? जी सर। ओके, ओके टिल्लू, तुम भी पढ़ाई कर रहे हो? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। तो टिल्लू ने कहा आगे चलो सर, बातें समझ में आ चुकी हैं। तो हमसे एक क्वेश्चन, या आपसे एक क्वेश्चन किया जा सकता है, क्या? विच इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन पॉसिबल नहीं है? बीई माइनस, एन ए माइनस, सी एल माइनस, और एच ई माइनस। एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। टिल्लू को बुला लेते हैं। हाँ भाई टिल्लू। यस सर। आ जाओ बेटा, अब डंडा उंडा नहीं, अब डंडा तुम्हारे पड़ेगा। ही अच्छा, हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो भाई? नहीं सर, मैं बता दूंगा। ओके, पहले इन बच्चों को बताने दीजिए, फिर आप बताओगे। बताइए बच्चों, आंसर आ रहे हैं देखो इन बच्चों के भी। सर मैं पहले बताऊं? नहीं, पहले बच्चों को बताने दो। चलो एक मौका तुम्हें देते हैं। सर पहले वाला। ओके, बीई। क्यों भाई? सर देखो ना, यहाँ पर 1s2 2s2 ये होता है। ओके, तो इस वाले में ये पूरा है सर। ओके, वाह, बहुत बढ़िया भाई। Na माइनस के बारे में? सर ये भी होगा। टिल्लू, हाँ सर ये भी होगा। अबे रुक तो जा, देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि इसका 11 होता है टिल्लू। यस सर, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये मेटल है, ये नहीं लेगा। अरे भाई ऐसा नहीं देखते हैं, यहाँ 3s1 है। जब यहाँ 3s1 है तो ये अपने आप एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये 3s2 बना सकता है। ओ धत्तेरी की, ये कैसे हो गया? अरे भाई टिल्लू, हमने सिंपल सी बात कही है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के समय पे हमें एक बात देखनी होती है कि जो हमारे पास में सब सेल दे रखा है वो फुल है। अगर वो फुल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, और अगर उसके अंदर फुल नहीं है, अधूरा है, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इट मींस ये पॉसिबल है। क्लोरीन तो पॉसिबल है, ये मानता है ना टिल्लू? यस सर। और इसके बारे में ये पॉसिबल है? नहीं सर। ओके, तो देखा गया, एक गलती कर दी थी, तो ये डंडा इस बार तेरे पड़ेगा, समझ रहे हैं?
क्या हुआ सर, मान लिया। ओके चलो ठीक है। तो भाई बच्चों देखो, टिल्लू ने कुछ गड़बड़ कर दी थी, ये आप गड़बड़ ना करें। सोडियम के ऊपर यहाँ पर माइनस दिखाई देता है, हमने जनरली सोडियम के ऊपर माइनस या पोटेशियम के ऊपर माइनस हमने देखा नहीं होता, या कैल्शियम के ऊपर माइनस या एल्युमिनियम के ऊपर माइनस हम देखते नहीं है। लेकिन जरूरत पड़ी तो ये माइनस अपने ऊपर ले लेते हैं, जरूरत पड़ी तो ले लेते हैं, क्योंकि 3s1 है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ये तो ले ही नहीं सकता, तो कौन पॉसिबल नहीं है, ए एंड डी नहीं है। चलो अब तुम चलो जाके अपनी पढ़ाई करो, ठीक है, मैं बच्चों को आगे पढ़ा रहा हूं। ओके सर, नमस्ते। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रिस्पेक्टिव ये आया करता है, क्या पॉइंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और नोट करने वाला पॉइंट है। क्या नोट करने वाला पॉइंट है कि हमारे पास में अगर हम पहले ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब भी होगी कभी भी, तो वो कैसी होती है, निगेटिव होती है। लेकिन सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, सेकंड वाली पॉजिटिव होगी। कैसे, उसका रीजन क्या है, ये यहां पर हमारे पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हमारे पास में 2 और 6 है, ठीक है, 2 और 6 है। चलो फिर आगे तुम, सर ये वाला मुझे समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो ठीक है, समझ लो। यहां पर हमारे पास में ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 6। एक इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद में ये O- बनाएगा और एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। यहां पर देखें तो ये कितना हो गया, 2 7। और O- को देख करके ये लगता है कि हम बस एक इलेक्ट्रॉन और ले लें तो हमारा काम बन जाएगा, कौन सा वाला, O-, 2 8। और 2 8 मान करके ये अपने आप में नोबल गैस हो गया, नोबल वैन होकर के ये कैसा हो जाना चाहिए, हैप्पी हो जाना चाहिए, ठीक है। कैसा हो जाएगा ये, बिल्कुल हैप्पी, खुश हो जाएगा, ये हम मान के चलते हैं। बात भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे घर में होता है ना, क्या बोलते हैं, तू मेरी सोतन, ठीक है। तो ये इस ऑक्सीजन की इस वाले से पहली शादी हुई है, इससे पहली शादी हुई है। जब इससे शादी हुई है तो ये ऑक्सीजन के साथ आ गई और यहां पर इसके साथ रहने लगी, ये इसकी वाइफ है, घरवाली है। फिर उसके बाद में इस ऑक्सीजन ने कहा कि मैं इसको भी यहां ले आता हूं। किसको ले आता हूं, पहले फाउंडेशन बनी, एनर्जी रिलीज हो गई, खुश है, हैप्पी है। उसने सोचा कि मैं इसको भी अपने साथ यहां ले आता हूं, अपने घर में रख लेता हूं। तो क्या होगा, आप बताओ क्या होगा। जब ये इसे यहां लेकर के आएगा तो जो पहले वाली है वो क्या करेगी, जो पहले आया हुआ इलेक्ट्रॉन है, जो पहले वाली है वो क्या करेगी, सर मैं बताऊं, हाँ, पीट पीट के भगा देगी। बिल्कुल सही टिल्लो, बिल्कुल सही, ऐसे ही बने रहना, तू गड़बड़ मत करना कभी जिंदगी में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है, इसको पहले वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन वो कह रहा है कि भाई मुझे तो जबरदस्ती से यहां लाना है, जबरदस्ती लाना है। तो इसको के लिए क्या करेगा, इसके लिए क्या करेगा, इस बार एनर्जी उसे लगानी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस बार एनर्जी देनी पड़ेगी, इस बार एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो पहले से ऑलरेडी वहां पर है, जिसने अपना नेचर, दोनों की नेचर सेम है, इसको रिपेल करेगी, भाग 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 भाग। अबे तू क्यों हंस रहा है, नहीं सर, अबे क्यों हंसा, सर कहां से ऐसा मेरे साथ हो जाता, मतलब एक और है, मैं मारूंगा इतना बदतमीज, थोड़ा तमीज से रहना है। ये यहां पर आने के लिए जब तैयार है तो इस बार इसे जबरदस्ती यहां धक्का दिया जाएगा, परिस्थितियां बनाई जाएंगी और तब उस समय एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये याद रखिएगा, दिस इज अमेज्ड क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी होता है जिसको हमें याद रखना है, ठीक है, ठीक है टिल्लू, याद रखना है। अगर हम, क्या याद रखा, सर मैंने याद ये रखा, पहले वाली से तो आराम से शादी हो गई, वो आ गई, आने के बाद में उससे एनर्जी रिलीज हो गई, मतलब दोनों साथ साथ रहने लगे। लेकिन अगर दूसरी वाली को लाना है तो भैया गनमैन लेकर के आने पड़ेंगे, जोर जबरदस्ती के द्वारा शादी होगी। अबे नालायक, कुछ साइंस की लैंग्वेज में बात कर। साइंस की लैंग्वेज ये कहती है कि पहला इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा और आने के बाद में वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो पहले वाला ही जो वहां पर है वो उसको
धक्का देगा, उसे आने नहीं देगा, और उससे हमें जबरदस्ती करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, तो ये हमारी बात पूरी कौन सी हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रेस्पेक्टिव पूरी हो गई। ठीक है बेटे लो, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर मैं एक रो की बात करूं, एक प्रॉपर रो की बात करूं, तो रो हमारे पास में किस तरह से होती है, बेरिलियम, उससे पहले कौन है, लिथियम, फिर कौन है हमारे पास, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। यहां पर एनर्जी रिलीज होगी, यहां पर एनर्जी जीरो होगी, यहां पर एनर्जी फिर से रिलीज होगी, यहां रिलीज होगी, और यहां पर लेस रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, 2p3, ये हाफ फिल्ड है। ये क्या गड़बड़ हो गया, 2s2, ये फुल फिल्ड, ये लेना ही नहीं चाहते, लेस रिलीज होगी बेटा। ऑक्सीजन में फिर से बढ़ेगी, और फ्लोरीन में यहां देखा जाए तो इस पूरी लाइन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्लोरीन में ही होगी। नियोन में फिर से जीरो या पॉजिटिव, यहां जीरो कर सकते हैं या पॉजिटिव लिख सकते हैं, ये हमारे क्वेश्चन के ऊपर भी डिपेंड करा करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा कॉन्सेप्ट। आगे की ओर इसी तरह से बने रहिए, और अपने इन कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, वो हो जाएंगे और आप बड़ा हैप्पी फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, तूफानी करेंगे, ऑल द बेस्ट।